स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, ज़रा एक बार रिवाइज करते हैं। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी ज़रूर अभी के अभी जाके पिछली क्लास देखें, तभी आपको आगे का समझ आएगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने पढ़ा था सॉल्ट ब्रिज के बारे में। सॉल्ट ब्रिज के बारे में हमने पढ़ा था कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज एक यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, या तो फिर एक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट का। और सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन के लिए हम क्या यूज़ करते थे, अगर अगर या फिर जिलेटिन। और नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट अगर हमें यूज़ करना है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन यूज़ करना है, तो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट लेते थे, KCl, KNO3 एंड K2SO4। ठीक है, होप आप सभी ने पढ़ा होगा कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं और क्या उसका फंक्शन है, क्या उसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब हम देखेंगे आज की क्लास में कि कंडीशंस क्या क्या हैं इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने के लिए। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है कि हमने KCl, KNO3 और K2SO4 को ही क्यों एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करा है, किस में, हमारे सॉल्ट ब्रिज में। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है वो यही पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रोलाइट की खुद की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने की जो टेंडेंसी है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या रहना चाहिए, इनर्ट रहना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग गया, अगर वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो हमारी जो ओवरऑल सेल रिएक्शन उसको अल्टर कर देगा। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन हमें चाहिए थी जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती, वो नहीं होगी। ठीक है, वो हिंडर कर दी जाएगी, वो डिस्टर्ब कर दी जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो पहला पॉइंट आता है वो यही आता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी खुद की कैसी टेंडेंसी होनी चाहिए, उस वो खुद ओवरऑल रिएक्शन में इनर्ट रहना चाहिए। ठीक है, इनर्ट रहना चाहिए थ्रू द केमिकल रिएक्शन, और खुद क्या नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है कि जो मोबाइलिटी है, मोबाइलिटी यानी कि टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू मूव, उसी को हम मोबाइलिटी कहते हैं। तो जो मोबाइलिटी होनी चाहिए वो सॉल्यूशन में मूव करने के लिए दोनों आयंस की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि हम लेके चल रहे हैं KCl, ओ सॉरी, हम लेके चल रहे हैं KCl। ठीक है, क्या किस कौन से फॉर्म में डिसोसिएट होंगे, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन दोनों आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। यानी कि मोबाइलिटी कहने का मतलब ये है कि जितने टाइम में जितना डिस्टेंस हमारा K पॉजिटिव कवर कर रहा है उतना ही Cl नेगेटिव कवर करे। मोबाइलिटी जो मोबाइलिटी जो हो वो दोनों केस में क्या हो, सेम हो। ठीक है, यानी कि अगर हमारा यूट्यूब में यानी कि सॉल्ट ब्रिज में अगर KCl है तो KCl और K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों सॉल्यूशन में जो मोबाइलिटी होनी चाहिए, इनकी फ्लो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, वहीं फिर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं वो खुद ना तो प्रेसिपिटेट हो जाने चाहिए। अगर वो खुद प्रेसिपिटेट हो जाएंगे तो डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे, डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे तो जो आयंस हमें चाहिए वो वापस हमें नहीं मिल पाएंगे। अभी नहीं समझ आ रहा होगा, कोई नहीं, मैं समझाती हूँ क्या बोला है मैंने। जैसे मैं लेके चल रही हूँ Zn, लेट अस सपोज कि हमारा वही कौन सी Zn जिंक की और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन थी। ठीक है, जिंक की और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन थी, उसमें जो मैंने डबल कंपार्टमेंट सेल है उसमें मैंने जो आयन लिया है, सॉरी जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो लिया है KCl। क्या लिया है, KCl। तो हमारे जिंक एक सॉल्यूशन, एक बीकर में क्या हो रहा था, एक बीकर में जिंक वाले जिसमें हमने जिंक इलेक्ट्रोलाइटर ली थी और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो उसमें किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई थी, जिंक 2 पॉजिटिव की। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लिया था कल। फिर हमने लिया है अब जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है जो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू ट्रेवल करेगा, वो कौन सा आयन करेगा, KCl। उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था KCl, अब KCl में से कौन सा आयन यहाँ पे क्या कहते हैं कंपार्टमेंट में आ रहा है, Cl नेगेटिव, और दूसरे कंपार्टमेंट में क्या जाएगा, K पॉजिटिव। तो ये क्या बनाता है, ZnCl। ठीक है, एक एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करता है इसका, ये वापस से डिसोसिएट हो जाता है, वापस से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, जिंक 2 पॉजिटिव के फॉर्म में। ठीक है, वापस से डिसोसिएट हो गया, यानी कि वापस से हमें क्या ही मिल गया, जिंक ही मिल गया। तो कोई
रिएक्शन में देखो यही बात है कि खुद वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं होने चाहिए, खुद पूरी रिएक्शंस में जो अगर उसमें कुछ एक्वा सॉल्यूशन भी फॉर्म करे तो वापस से वो हमें क्या ही दे रहा है, जो हमारा इनिशियल जो हमारा आयन प्रेजेंट था वही हमें वापस से मिल रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम AgCl के केस में देखें, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करा था, सेकेंड एग्जाम्पल हम क्या लेकर चल रहे थे, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का। तो कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट में क्या था कि हमने क्या करा था, कॉपर लिया था और सिल्वर नाइट्रेट, तो उसमें क्या था, सिल्वर नाइट्रेट से Ag पॉजिटिव बन रहा था एक बीकर में, ठीक है। अब अगर लेट अस सपोज कि यहाँ हमारा Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है उसके थ्रू क्या आ रहा है, Cl नेगेटिव आ रहा है, तो क्या होगा, क्या फॉर्म करेगा ये AgCl। जो AgCl है वो क्या हो जाता है, पिपिट आउट हो जाता है, यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। AgCl की क्या बन जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो वापस से वो डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब क्या है कि वो वापस से Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयन की फॉर्म में अलग अलग नहीं हो पाएंगे। इसीलिए क्या कहा गया है कि जब भी हम Hg, Ag और Pb इनका यूज़ करते हैं तब हम KCl को एज एन इलेक्ट्रोलाइट नहीं यूज़ कर सकते सॉल्ट ब्रिज में। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे आयंस के साथ, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं वो सॉल्यूशन यानी कि कंपार्टमेंट के आयंस के साथ रिएक्शन करके एक प्रेसिपिटेट बना लेंगे जो वापस से फर्दर डिसोसिएट नहीं हो सकता इनिशियल आयन की फॉर्म में। लाइक यहाँ पे क्या हुआ था, जिंक क्लोराइड बना था, ठीक है, वो क्या हो गया था, एक्वा सॉल्यूशन बना था, वापस से क्या हो गया था, डिसोसिएट हो गया था आयंस की फॉर्म में, ठीक है। वापस से हमें क्या मिल गए थे, इनिशियल आयंस मिल गए थे। मगर वहीं अगर हम AgCl की बात करें तो क्या बना लेता है, एक प्रेसिपिटेट बना लेता है जो वापस से हम किस में डिसोसिएट नहीं हो सकता, इनिशियल आयन की फॉर्म में डिसोसिएट नहीं हो सकता। इसीलिए इनके केस में जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, KNO3 या NH4NO3, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो बात है वो यही है कि हम सॉल्ट ब्रिज के थ्रू हमारे इलेक्ट्रोलाइट के आयंस मूव करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट के आयंस मूव करते हैं, ना कि जो कंपार्टमेंट में आयंस प्रेजेंट है वो मूव करेंगे, ठीक है। हमने देखा था कि हमारा बीकर था, दो डबल कंपार्टमेंट सेल में क्या था, बाहर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड थी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड थी, यहाँ पे एमीटर या वोल्ट मीटर लगा था, यहाँ पे सॉल्यूशन था और हमने क्या लगाया था, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, यही करा था। यहाँ सॉल्ट ब्रिज के जो इलेक्ट्रोलाइट हैं यानी कि K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंपार्टमेंट में मूव करेंगे, ना कि जो लेट अस सपोज यहाँ पे Zn+2 था और यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारे सॉल्ट ब्रिज के अंदर फ्लो नहीं करते। यही बात लिखी गई है, एज द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सॉल्ट ब्रिज अलाउ टू फ्लो थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, यानी कि जो सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो अलाउ किया जाता है किस में, कि वो फ्लो कर सके थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। But ions present in the cathodic and anodic compartment not allowed to pass through the salt bridge, यानी कि जो आयंस कैथोडिक और एनोडिक कंपार्टमेंट के दो डिफरेंट कंपार्टमेंट में जो आयंस प्रेजेंट थे, लाइक यहाँ पे जिंक Zn2 पॉजिटिव था, यहाँ SO4 2 नेगेटिव था, ये सॉल्ट ब्रिज के थ्रू मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ आई, क्या क्या कंडीशंस थी, कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या नहीं होना चाहिए, ना तो ऑक्सीडाइज होना चाहिए यानी कि ना तो ऑक्सीडेशन करे ना ही रिडक्शन करे, इनर्ट रहे, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशंस क्या थी, फटाफट से बताओ, दूसरी कंडीशन क्या थी, कि हमारी जो मोबाइलिटी है आयंस की, दोनों आयंस की वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कि K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो उनकी जो मोबाइलिटी है, जो फ्लो करने की टेंडेंसी, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, थर्ड पॉइंट यही पढ़ा था हमने कि हम वो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं जो वापस से क्या, देखो यही पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रोलाइट विच फॉर्म प्रेसिपिटेट वो सॉल्ट ब्रिज में यूज़ नहीं किया जाएगा, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है वो क्या नहीं यूज़ किया जाएगा, सॉल्ट ब्रिज में यूज़ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जा रहा था, बिकॉज अगर वो प्रेसिपिटेट बना दे रहा है तो वापस से वो डिसोसिएट नहीं हो रहा इनिशियल आयंस की फॉर्म में, ठीक है। फिर जो लास्ट पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट, वो क्या ही था, कि हमारे सॉल्ट ब्रिज के थ्रू
क्या मूव कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस है वो मूव कर सकते हैं, मगर जो कैथोडिक और एनोडिक कंपार्टमेंट में जो आयंस है वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, होप यहाँ तक समझ आया होगा। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। क्या पढ़ेंगे? फीचर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। हमने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? गैल्वेनिक सेल क्या होती है, गैल्वेनिक सेल क्या होती है, फटाफट से बताएं। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि हमारी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट की जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमने दो टाइप की सेल पढ़ी थी उसमें, सिंगल कंपार्टमेंट सेल और डबल कंपार्टमेंट सेल। ठीक है, सिंगल कंपार्टमेंट में क्या थी, एक जिंक की इलेक्ट्रोड लाइट थी, तो फिर जिंक की इलेक्ट्रोड थी और दूसरे किसी कंपाउंड की, दूसरे किसी एलिमेंट की क्या थी, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था। लाइक फॉर एग्जांपल जिंक की हमने रोड ली थी और कॉपर सल्फेट का क्या लिया था हमने, इलेक्ट्रोलाइट लिया था। ठीक है, और अगर हम डबल कंपार्टमेंट सेल की बात करते हैं तो हमने दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड ली थी और उनके पर्टिकुलरली उन्हीं के, जैसे जिंक ले रहे हैं तो जिंक का ही हमने क्या लिया था, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट लिया था, कॉपर ले रहे थे, कॉपर का ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। उसको किससे कनेक्ट कर दिया था हमने, किससे कनेक्ट करा था, वोल्ट मीटर, एक वायर के थ्रू वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया था और बीच में क्या लगा दिया था हमने, सॉल्ट ब्रिज। तो हमारा सॉल्ट ब्रिज ने क्या कर दिया था, सर्किट कंप्लीट कर दिया था। यही सब चीज़ें पढ़ी थी हमने। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ये क्या है, हमारा जिंक की इलेक्ट्रोड लेके चली हूँ मैं, किसके अंदर, क्या है हमारा सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, यहां बात करें तो हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे, कॉपर की इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसी का ही इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहे हैं। अब हम सॉल्ट ब्रिज में जो आयन लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं K2SO4। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहे हैं यहाँ पे, K2SO4। ठीक है, ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। अब देखो, ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। इसको याद रखने का सिंपल सा एक रूल है, LOAN। क्या बोल रही हूं मैं, लोन। क्या बोल रही हूँ, लोन। और इसको याद करने का तरीका है RRCP। देखो क्या बोल रही हूं, L से क्या होता है, लेफ्ट, L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, क्या बोला है, ऑक्सीडेशन। A से क्या होता है, एनोड, और N से क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज या फिर नेगेटिव। यहां तक चीज समझ आई। लोन का मतलब क्या है, L से मतलब है लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से नेगेटिव। अभी आपको समझ आएगा कि क्यों हम इसे याद कर रहे हैं, क्या जरूरत है हमें इसे याद करने की। ठीक है, फिर हम RRCP की बात करें तो RRCP में जो मतलब है, R का मतलब होता है RRCP। R का मतलब क्या होगा, राइट पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। राइट पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे। और यहाँ पे जो कैथोड होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव पोल। क्या होगा, पॉजिटिव पोल। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है हमारी, यहाँ तक समझ आया। अब देखो एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या रिएक्शन होगी एनोड पे, कि जिंक हमारा, जिंक 2 पॉजिटिव, क्या एक मिनट सॉरी, जिंक हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्या दिखा रहा है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। यही पढ़ा था हमने कि जिंक पे जो एनोड पे क्या मतलब कि जो ऑक्सीडेशन, जो ओवरऑल रिएक्शन थी हमारी, ओवरऑल रिएक्शन क्या थी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या फॉर्म कर रहे थे, जिंक सल्फेट और कॉपर। यही हमारी रिएक्शन थी, हमने पढ़ी थी। फिर इसको हमने ये ओवरऑल सेल रिएक्शन को 2 डिफरेंट हाफ सेल्स में पढ़ा था, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इसी को हमने क्या नाम दिया था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये किस पे हो रही है, एनोड पे। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो किस पे हो रही है, एनोड पे। और कैथोड पे क्या हो रहा है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था वो +2 की फॉर्म में था, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, कॉपर सॉलिड।
ठीक है, किसमें, सॉलिड फॉर्म में। अब देखो यही चीज बोला गया है, जो इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होती है, एनोड। क्या बोला कि जिस भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं, एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। मैं क्या बोल रही हूँ, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, कैथोड। हमने कल तो रिएक्शन देखी थी, एंड हमारी एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो रही थी। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा था कि हमारा जिंक क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और क्या बना रहा था, जिंक +2। ठीक है, यही हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल थी। रिडक्शन हाफ सेल क्या थी कि कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहे, कॉपर। ठीक है, तो अब यही चीज बोली गई यहाँ पे कि किसको हमें एनोड डिफाइन करना है, किसको कैथोड डिफाइन करना है। तो एनोड हम उस इलेक्ट्रोड को डिफाइन करेंगे जो क्या कर रही हो, जिसपे क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जिसपे क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन। और कैथोड हम किसे कहेंगे, जिस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा हो, रिडक्शन। इतनी चीज समझ आई। अब जो जिंक की इलेक्ट्रोड है उसको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, नेगेटिव पोल की तरफ। क्यों नेगेटिव पोल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्यों, हमने देखो लास्ट में ये लिखा है ना कि एनोड क्या है हमारी, नेगेटिव है। नेगेटिव कहने का मतलब क्या है कि एनोड पे क्या, देखो क्या फॉर्म हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो रहे हैं। क्या फॉर्म हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो रहे हैं। यही लिखा है, देखो ब्रैकेट में भी ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एट जिंक इलेक्ट्रोड, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिंक के इलेक्ट्रॉन पे। और जिंक की इलेक्ट्रोड कैसी है, जरा बताओ मुझे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड पे। किस पे, जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसीलिए हमारी एनोड कैसी हुई, नेगेटिवली चार्ज, इसी वजह से उसको नेगेटिव पोल बोला गया। और कैथोड क्या है हमारा, कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्योंकि उसी पे क्या हो रहा है, उसी पे हो रहा है रिडक्शन। और रिडक्शन होने से मतलब वो क्या कर रहा है, रिडक्शन के लिए उसको क्या आना चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ रहे हैं, कैथोड के पास। और कैथोड क्या है हमारी, कॉपर की इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव कर रही है, कैथोड की तरह। तो ये लिखा गया कॉपर इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव करेगी, पॉजिटिव पोल की तरह, क्योंकि वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है। तो 2 चीज हमें समझ आई, अभी फटाफट से बताएं क्या समझ आया कि हमारा एनोड कैसा है। एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। और हमारी एनोड कैसे बिहेव करेगी, नेगेटिव पोल की तरह। नेगेटिव पोल की तरह क्यों बिहेव करिए, बिकॉज जो जिंक है, जिंक की जो इलेक्ट्रोड है वो क्या कर रही है, उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, और वहीं हम बात करें कॉपर इलेक्ट्रोड की, तो कॉपर इलेक्ट्रोड क्या कर रही है, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, गेन कर रही है। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ आई। फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से था, देखो ये जिंक एनोड पे, फिर हमारी क्या रिएक्शन हुई, यही ऑक्सीडेशन हाफ सेल किस पे होगा, एनोड पे। और रिडक्शन हाफ सेल किस पे होगा, कैथोड पे। यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ठीक है। अब देखो बात करें हम, इलेक्ट्रॉन जिंक से जा रहे हैं कहाँ पे, कॉपर की, जिंक के इलेक्ट्रोड से कहाँ जा रहे हैं, कॉपर की इलेक्ट्रोड पे। तो यही बात कही गई है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव पोल टू द पॉजिटिव पोल। नेगेटिव पोल क्या था, एनोड, और पॉजिटिव पोल क्या था, कैथोड। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, नेगेटिव पोल से कहाँ पे, पॉजिटिव पोल पे। ठीक है, फिर वही इन द एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। एंड द करंट फ्लो, और करंट हमें सबको ही पता होगा, आई होप सबको पता होगा, जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, लाइक लेट अस सपोज जो हमारा इस वाली सेल में क्या हो रहा है, डबल कंपार्टमेंट सेल में, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो कर रहे हैं, जिंक से कॉपर की तरफ, यानी कि एनोड से कहाँ पे जा रहे हैं, कैथोड पे। ठीक है, तो करंट का फ्लो क्या होगा, करंट का जो फ्लो होगा, मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ, जो हमारे करंट का फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। करंट का फ्लो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यही चीज हमारी देखो यहाँ पे, करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ तक चीजें समझ आई, आई होप बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या हुआ, हमारा जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। जिंक का ऑक्सीडेशन से क्या होगा,
जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, जिंक प्लस 2। ये इस रिएक्शन को क्या भी बोला था हमने, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यही बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अब लेफ्ट वाले बीकर के मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, लेफ्ट वाले। इस वाले बीकर में क्या होगा, जिंक पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यही होगा। ठीक है, और वहीं हम राइट वाले कंपार्टमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, Cu प्लस 2 था, कॉपर प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, कॉपर, यही बना रहा था। अब देखो इसको मैं कैसे भी लिख सकती हूँ कि कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, Cu प्लस SO4 2 नेगेटिव, यही तो बनेगा, Cu पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। अब देखो हमारा लेफ्ट वाले बीकर में क्या होगा, राइट वाले बीकर में क्या होगा, सॉरी, कि SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो सर्किट कंप्लीट, हमने अब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज हमने पढ़ा था, अब ये सॉल्ट ब्रिज में क्या आयन्स है, K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, यही है। अब यहाँ से क्या होगा, जिस कंपार्टमेंट में देखो यहाँ पे किसकी एक्सेस है, जिंक प्लस 2 की, यानी कि कैटायन की कंपार्टमेंट है, कैटायन एक्सेस में, तो यहाँ पे क्या मूव करेंगे, SO4 2 नेगेटिव, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहे और क्या भी मेंटेन रहे, ओवरऑल सर्किट भी हमारा कंप्लीट रहे और हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो सके, फ्लो हो सके। और इस वाले कंपार्टमेंट में क्या जाएगा, K पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ पे क्या एक्सेस में, एनायन एक्सेस में। ठीक है, फिर बात करते हैं कि विद टाइम क्या हो जाएगा, जो देखो कॉपर हमारा क्या बन रहा है, सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। कॉपर किस में बन रहा है, सॉलिड फॉर्म में। तो कॉपर जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट में से, ठीक है मैं क्या बोल रही हूँ, जो कॉपर है कॉपर सल्फेट में से वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा। विद टाइम क्या होगा हमारा, वो डिपॉजिट, यानी कि यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगा। क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगा सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि कॉपर सल्फेट में से क्या हो रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड, कॉपर के इलेक्ट्रोड के आसपास क्या होने लग जाएगा, डिपॉजिट। और विद टाइम इसकी जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी, क्योंकि यही जिंक की इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रही है, जिंक प्लस 2, जो कि आयंस की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन में जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ बोली गई है कि कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, कॉपर की इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, कॉपर की इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, और सल्फेट आयन माइग्रेट करेंगे अदर एंड पे। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ, अब देखो यही कि विद टाइम के साथ साथ जो कॉपर सल्फेट की जो सेल, देखो ये सेल थी, विद टाइम क्या होने लगेगा, यहाँ से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनने लग जाएगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। फिर क्या होगा, विद टाइम कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो तो इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा, फिर बाद में क्या होगा कि उसी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा था वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही लिखा है, करंट फ्लो फॉल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा हमारा कॉपर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर के इलेक्ट्रोड पे, और क्या हो जाएगा जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हमारी कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और क्या होने लगेगा, हमारे करंट जो फ्लो हो रहा था उसके अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यही लिखा है। फिर जैसे हमने जस्ट अभी ही देखा है कि कॉपर की रोड पे वेट जो है कॉपर का इंक्रीज हो जाएगा, और जिंक की रोड पे जो वेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कॉपर का वेट जो है रोड पे वो इंक्रीज हो गया था, और जिंक की रोड पे वेट क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। और इसी सेल को हम क्या भी बोल देते हैं, डैनियल सेल। क्या बोल देते हैं, डैनियल सेल। फटाफट से ज़रा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, 2 कंपार्टमेंट लिए थे,
फटाफट फटाफट से। जिंक ली थी तो जिंक का मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट, कॉपर लिया है तो कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, यही किया है हमने। और उसको हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर दिया है जिसमें क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर। और सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने क्या लिया है, सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया था, K2SO4। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और एनोड कौन सी साइड पे होती है, लेफ्ट साइड पे, इसीलिए क्या लिखा था, लेफ्ट। एनोड कहाँ पे होती है, लेफ्ट साइड पे। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होगा हमारे यहाँ पे, एनोड कौन बिहेव करेगा, जिंक, क्योंकि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड कहाँ पे होते हैं, राइट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसका, कॉपर का। ठीक है, अब क्योंकि एनोड पे क्या हो, एनोड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इसीलिए वो कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिव पोल की तरह। और क्योंकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ पॉजिटिव पोल। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई कि लेफ्ट और लोन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड पे क्या है, एनोड है, और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन और एनोड कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, वहीं हम आरआरसीपी की बात करें, राइट पे क्या है, राइट पे है हमारी कैथोड। और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और कैथोड कैसी थी, एज अ, कैसे बिहेव कर रही थी, एज अ पॉजिटिव पोल। यही हुआ था। फिर हमने क्या देखा था, जैसे जैसे हमारी रिएक्शन आगे, हम टाइम देते हैं, रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है, तो क्या होने लग जाता है, जिंक की जो रोड थी वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो लूज करेगी, वो Zn+2 की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, जिंक की इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जो उसका वेट था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं जो कॉपर है, वो सॉल्यूशन, जो कॉपर के सॉल्यूशन है, वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और जो कॉपर बनेगा सॉलिड फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा, इस कॉपर की इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा जिंक की इलेक्ट्रोड क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, उसका वेट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। वहीं अगर कॉपर की इलेक्ट्रोड की बात करें तो उसका वेट क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। यही हमने पढ़ा है। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, क्या अब इसी को हम एक और एग्जाम्पल से फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको और भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। हम क्या लेके चल रहे हैं अब, सिल्वर Ag, सॉरी, कॉपर और सिल्वर की हम इलेक्ट्रोड से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सेम बिल्कुल यही चीज़ है, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। अगर आपको पिछले वाला बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो ये तो और भी आसानी से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अगर हम बात करें ये क्या लेके चल रहे हैं, कॉपर की क्या लेके चल रहे हैं, हम कॉपर की इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हैं और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं Ag और AgNO3, सॉरी यहाँ पे हम लेके चलेंगे, यहाँ पे हम चलेंगे AgNO3 का सॉल्यूशन। ठीक है, और जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे KNO3। ठीक है, जो किस किस कौन कौन से आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन होगा, हमें पता है। एनोड पे क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि कॉपर हमारा क्या करेगा यहाँ पे, और हमने बोला था लेफ्ट साइड, लोन फिर से याद करते हैं, LOAN। लेफ्ट साइड पे क्या होगी, एनोड। लेफ्ट साइड पे क्या होगी, एनोड होगी। एनोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, एनोड का ऑक्सीडेशन। और कैसे बिहेव करेगी, एज अ नेगेटिव पोल। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारा क्या है, कॉपर। कॉपर का क्या होगा, कॉपर कैसे बिहेव करेगा, नाउ कॉपर बिहेव एज एन क्या कहते हैं, नेगेटिव पोल की तरह बिहेव करेगा, और इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा मतलब कि कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना देगा, Cu2 पॉजिटिव। ठीक, ओ सॉरी,
Cu2 पॉजिटिव, हाँ यही बनाएगा, ठीक है। और ये क्या है हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको हम यही बोल रहे थे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यही तो बोला है हमने अभी अभी, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और वहीं हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होगा हमारा, कैथोड पे होगा हमारा, क्या याद करो, क्या याद करा अभी हमने, RRCP, राइट हैंड साइड पे जो होगा ये क्या है, राइट पे क्या होगा, रिडक्शन किसका होगा, कैथोड का, और वो कैसी होगी, पॉजिटिव पोल। तो राइट पे हमारी क्या है, सिल्वर का क्या होगा हमारा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो Ag पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव यानी कि AgNO3 में जो Ag पॉजिटिव है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, Ag, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। सेम वही रिएक्शन है, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। अगर आपको पिछली वाली डेनियल सेल समझ आ गई है तो सिल्वर Ag की भी बिल्कुल सेम है, नथिंग न्यू। बस वहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे थे वो क्या यूज़ कर रहे थे, K2SO4 यूज़ कर रहे थे, जो किस फॉर्म में डिसोसिएट हो, किस आयन में डिसोसिएट हो रहा था, K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि K पॉजिटिव, और NO3 फॉर्म नेगेटिव की फॉर्म में डिसोसिएट होगा। जब हमारी रिएक्शन फर्दर आगे प्रोसीड करेगी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए K पॉजिटिव और NO3 पॉजिटिव दोनों कंपार्टमेंट में फ्लो करेंगे, ताकि हमारा क्या रहे, हमारा सर्किट भी कंप्लीट रहे और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहे। तो रिएक्शन क्या होगी, जैसे कि हमने पढ़ा अभी, जस्ट अभी पढ़ा कि लेफ्ट पे क्या होता है, एनोड, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि यहाँ पे कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होके यानी कि क्या करेगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज करके क्या बनाएगा, Cu+2, ठीक है। वहीं कैथोड पे अभी हमने पढ़ा RRCP का मतलब है राइट पे क्या होगा, राइट पे होगा हमारा रिडक्शन, और रिडक्शन किस पे होगा, कैथोड पे, और कैथोड कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो हमारी कैथोड जो राइट पे है वो क्या है, कैथोड, और कैथोड का क्या होगा, रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो सिल्वर था यानी कि AgNO3 में जो सिल्वर था वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना देगा, Ag सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में Ag बना लेगा। तो क्या होने लगेगा, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम जाएगा यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, सिल्वर जो है वो डिपॉजिट होने लग जाएगा, क्या हो जाएगा, सिल्वर डिपॉजिट होने लग जाएगा। और यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर की इलेक्ट्रोड का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और विद द टाइम AgNO3 की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट का फ्लो जो हो रहा था, अमाउंट जो थी करंट फ्लो की, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। आया चीज़ समझ, आई होप। अब हमने 2 एग्जाम्पल की हेल्प से दोनों चीज़ें पढ़ ली हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज से स्टार्ट करा था हमने कंडीशन, हमें सॉल्ट ब्रिज पता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है। तो फॉर श्योर जिसने नहीं लास्ट वीडियो देखी वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए बोल रही हूँ कि लास्ट क्लास ज़रूर देख के आए। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है आखिर सॉल्ट ब्रिज। आज हमने स्टार्ट करा था कि क्या क्या कंडीशंस है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स को हम सॉल्ट ब्रिज में यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर सकते हैं, कंडीशंस क्या क्या थी, फटाफट से रिवाइज करो क्या क्या कंडीशन थी। कंडीशन यही थी कि जो हमारा, देखो पीछे बोर्ड भी है पर फिर भी हमने पढ़ा है तो हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। क्या था कि जो हमारी आयंस है उनकी खुद की ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होना चाहिए, इनर्ट होनी चाहिए केमिकल रिएक्शन। फिर दूसरा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो मोबाइलिटी है दोनों आयंस की वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट को हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, फटाफट से बताओ। फटाफट से हमने वो यही पढ़ा था कि हम सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जो सॉल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस थे वो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, मगर जो डिफरेंट कंपार्टमेंट में जो आयंस है वो क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू मूव नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि
आखिर गैल्वेनिक सेल फंक्शन कैसे करती है, क्या उसका फंक्शन है, कैसे वो वर्क करती है, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कैसे हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है, कैसे हमारी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमने क्या देखा, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड को हम क्या बोलते हैं कि एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन उसे लूज करने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बना देगा, एनायन वो कैटायन फॉर्म कर देगा, ठीक है। और उसी कैथोडिक कंपार्टमेंट या जो भी एनोडिक कंपार्टमेंट, जो भी कंपार्टमेंट है उसमें क्या होने लगा, अगर हमारा एनायन फॉर्म वो कैटायन फॉर्म कर रहा है तो कैटायन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कैटायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई थी, लेफ्ट यानी कि लोन पढ़ा था हमने, लेफ्ट पे क्या हो रहा था हमारा, क्या हो रहा था, लेफ्ट पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा था। ऑक्सीडेशन यानी कि जिंक हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और जिंक +2 बना रहा था, जिससे हमारे जिंक +2 आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। और वहीं अगर हम बात करें कि और कैसी थी, नेगेटिव पोल था जो हमारा एनोड था, और नेगेटिव पोल था, कहने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए हम उसको नेगेटिव पोल बोल रहे हैं। वहीं अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड में क्या था, आरआरसीपी का मतलब राइट में क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिससे क्या बन रहा है हमारा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में बन रहा है और सल्फेट आयन इंक्रीज हो रहे हैं। तो विद द टाइम यहाँ पे सल्फेट आयन इंक्रीज हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम, सॉल्ट ब्रिज यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करा है, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। क्या होगा फिर, विद द टाइम जो कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है वो कहाँ होने लग जाएगा, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने लग जाएगा, जिससे इलेक्ट्रोड का वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे जो एनोड पे जो इलेक्ट्रोड थी उसका वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा विद द पासेज ऑफ टाइम, ठीक है। यही हमने बात करी थी। फिर हमने इलेक्ट्रॉन की फ्लो की बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव कर रहा था, एनोड से कहाँ मूव कर रहा था, कैथोड की तरफ, ठीक है। एनोड से कहाँ मूव कर रहा था, कैथोड की तरफ। जो करंट का फ्लो होगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही हमने बात करी थी। और इसी सेल को हम क्या बोल देते हैं, डेनियल सेल। और फिर डेनियल सेल को हमने एक और एग्जाम्पल से पढ़ने की कोशिश करी थी, दैट इज सिल्वर और कॉपर की सेल से, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे, अभी हमने गैल्वेनिक सेल की बात करी है, डेनियल सेल की बात कर ली, सॉल्ट ब्रिज की बात कर ली। आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये स्टार्ट किया था कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप की होती हैं, एक तो गैल्वेनिक और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हमने गैल्वेनिक सेल ऑलमोस्ट जस्ट उसके फंक्शन वगैरह हमने पढ़ लिए हैं। आगे हम इसको फर्दर और पढ़ेंगे डिटेल में, मगर आगे हम थोड़ा पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल किस तरीके से आपस में डिफरेंट है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही।